और ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर मिल रही है। 28 बिल्डर को नोटिस, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने नोटिस भेजा है। एसटीपी प्लांट को लेकर ये नोटिस भेजा गया। एसटीपी प्लांट नहीं चलाने पर जुर्माना लगेगा। 20 दिसंबर को 37 सोसाइटी को नोटिस भेजा गया था। 65 हाई राइज सोसाइटी में एसटीपी चालू नहीं है। गौर सिटी, गुलशन, बेलेना, कासा ग्रीन, सुपरटेक इको विलेज, अजनारा होम्स, राधा स्काई गार्डन सहित अन्य सोसाइटी को नोटिस जारी किया गया है। सभी सोसाइटियों में सीवर ट्रीटमेंट प्लांट का संचालन नहीं करने के चलते ये नोटिस दिया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी की तरफ से ये बड़ा एक्शन लिया गया है। तो हमारे सहयोगी हिमांशु हमारे साथ जुड़ गए। हिमांशु, 28 बिल्डर को ये नोटिस जारी किया गया है। बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी ने इस पूर्व में भी करीब 96 बिल्डर सोसाइटीज को नोटिस भेजा था, लेकिन लगातार नियमों की अनदेखी के चलते एक बार दोबारा से ये 28 बिल्डर जिन्होंने कोई भी रिवर्ट नहीं किया है, उनके खिलाफ अब एक्शन की बात कही गई है, जिसमें गौर सिटी, गुलशन, बेलेना, कासा ग्रीन, सुपरटेक, अजनारा ये तमाम बड़े बिल्डर्स हैं जहां पर एसटीपी प्लांट का निर्माण ही नहीं किया गया और संचालन तो दूर की बात है। लिहाजा अब अर्थदंड की बात की गई है और इसी को देखते हुए नोटिस इशू किया गया और जल्द ही एसटीपी बनाने की बात कही है। लगातार अनट्रीटेड वाटर जो है वो नालियों में गिराया जा रहा है, जिससे कि ग्राउंड वाटर डिस्चार्ज जो है वो पोल्यूटेड हो रहा है। लिहाजा एनजीटी के नियमों का उल्लंघन और इसी को देखकर एक्शन मोड में ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी है। जी, बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। प्रतापगढ़ से बड़ी खबर मिल रही है। 21 ग्राम पंचायत सचिव पर एक्शन हुआ है। ग्राम पंचायत सचिव से गबन की होगी वसूली। 21 सचिवों से वसूले जाएंगे 1 करोड़ रुपए। ग्राम पंचायत सचिव के वेतन से वसूले जाएंगे पैसे। वहीं 2014-2015 में बिना काम के निकाले थे ये पैसे। प्रधान और सचिव पर पैसों के बंदरबाट का ये आरोप है। कानपुर में अचानक मौसम ने करवट ली है। कोहरे के बाद बारिश की वजह से ठंड और बढ़ गई है। कानपुर में बारिश की वजह से 3 डिग्री तक तापमान में गिरावट आई है। ठंड से कानपुर के लोग ठिठुर रहे हैं और अलाव का सहारा ले रहे हैं। फिल्मों के सुपरस्टार अभिनेता रजनीकांत को भी अयोध्या में रामलला प्राण प्रतिष्ठा में शामिल होने का न्योता दिया गया। बीजेपी नेता आर अर्जुन मूर्ति ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स के जरिए ही इसकी जानकारी दी है और इसके साथ उन्होंने एक फोटो भी शेयर किया है। आपको बताते चले, जिसमें रजनीकांत को समारोह में आने का न्योता दिया गया है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। अभिनेता रजनीकांत को भी राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा में आने की जो इनविटेशन है वो दे दिया गया है और ये जो निमंत्रण पत्र है वो दिखा रहे हैं और रामलला के प्राण प्रतिष्ठा का न्योता उन्होंने शेयर भी किया है। तो अब सुपरस्टार रजनीकांत भी रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में अयोध्या नगरी पहुंचेंगे और 22 जनवरी को रामलला की प्राण प्रतिष्ठा होगी। और खबर मिल रही है मुरादाबाद के कुंदरकी से। एसपी एमएलए जियाउर रहमान बर्क ने रामलला प्राण प्रतिष्ठा को लेकर बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि मुझे अब तक निमंत्रण नहीं मिला, लेकिन निमंत्रण मिले या ना मिले हम नहीं जाएंगे। विधायक ने कहा कि वहां हमारी बाबरी मस्जिद थी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर सवाल उठाते हुए उन्होंने कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने आस्था के आधार पर फैसला लिया। जियाउर रहमान बर्क ने आरोप लगाया कि बीजेपी के लिए ये सिर्फ चुनावी मुद्दा है। उन्होंने बीजेपी पर असली मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने का आरोप लगाया। तो आपको बताते चले, एसपी एमएलए जियाउर रहमान बर्क की तरफ से ये बयान सामने आया है। लोगों को मुद्दे से भटकाने का आरोप लगाया है बीजेपी पर और ये चुनावी मुद्दा बताया है। तो जियाउर रहमान ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको। देखिए, पहले तो हमें निमंत्रण मिलने वाला नहीं है और अगर मिलेगा तो भी हम नहीं जाएंगे, क्योंकि ये तो हमारी आस्था से जुड़ा हुआ मसला है। वहां पर हम पहले से कहते हैं रहे हैं कि वहां पर हमारी बाबरी मस्जिद थी, लेकिन जब सुप्रीम कोर्ट ने इसका एक निर्णय लिया जो कि आस्था के आधार पर लिया, जबकि उस पर नहीं लिया गया, तो इसलिए हम उस चीज के पहले से खिलाफ थे और आज भी हम उसके विरोध में हैं। और हम वहां पर हमारे जाने का मतलब नहीं बनता, क्योंकि हमारी ये आस्था का मसला है। और रही बात उसकी, भारतीय जनता पार्टी के लिए भी ये कि चुनावी मुद्दा है।
आगे भी खबरें जारी है, यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, चलते लौटते हैं।